हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक स्टॉक। दिस इज से श्रुति गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं मून लाइटिंग और इनकम टैक्स नोटिसेस। बहुत से एम्प्लॉयज जो अपनी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जॉब वर्क भी करते हैं या कह सकते हैं फ्रीलांसिंग वर्क भी ऑप्ट करते हैं फॉर एक्स्ट्रा इनकम। तो जो वो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए सैलरी तो मिल ही रही होगी, बट जो ये एक्स्ट्रा इनकम हो रही है चाहे वो जॉब वर्क के रूप में है, कंसल्टेंसी के रूप में है या फ्रीलांसिंग वर्क के रूप में है, वो जो एक्स्ट्रा इनकम असेसी को हो रही है, अगर असेसी उसको रिपोर्ट नहीं करता है या अंडर रिपोर्ट करता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर रहा है उन असेसीज को। तो बात आती है हम कैसे इन नोटिस से बच सकते हैं या फिर जिन असेसीज को ये नोटिस रिसीव हो गए हैं उनका कैसे समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, असेसी को एक्स्ट्रा इनकम हुई है बट असेसी अपनी इनकम रिपोर्ट करना भूल गया है या रिपोर्ट नहीं की है और वो 26 AS या AIS में भी शो नहीं हो रही है। तो उस केस में असेसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2023। तो अभी रिवीजन की ऑप्शन इज ओपन फॉर द असेसीज who want to file their income or understated income for the financial year 22-23। उस केस में असेसिस जो भी इनकम अपनी रिपोर्ट करेंगे उस इनकम पे जितना भी टैक्स बनेगा वो तो पे करना ही होगा, साथ में जो भी इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है वो भी पे करनी होगी। तो ये तो केस था कि असेसी ने अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं की है और ना ही 26 AS और AIS में शो हो रही है। सेकेंड हम पॉइंट पे आते हैं, असेसी की सैलरी इनकम थी, सैलरी इनकम शो हो रही थी प्लस जो भी फ्रीलांसिंग की इनकम ऑप्ट की थी, कोई भी फ्रीलांसिंग वर्क किया था वो भी 26 AS में शो हो रही थी, क्योंकि जनरली जो भी फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू वो जनरली TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट मिलती है, चाहे वो कितना बड़ा भी कॉन्ट्रैक्टर। कई बार तो जो सैलरी होती है उससे ज़्यादा भी हो सकती है फ्रीलांसिंग की इनकम। चाहे जितनी भी फ्रीलांसिंग की इनकम है तो उसको हम कैसे रिवाइज करें जब हमारा 26 AS में भी शो हो रहा है। जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना फॉर्म 16 का ही मेन फोकस मानते हैं और जितना फॉर्म 16 में हमारा सैलरी दिख रहा है या इनकम दिख रही है, डिडक्शंस हमने क्लेम की हैं, उसी को ही सिर्फ एक फोकस पॉइंट बना के अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं विदाउट इवन रिकनसाइलिंग इनकम विद 26 AS एंड AIS। जो कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कह चुकी हूँ कि जितनी भी इनकम आप अपने हिसाब से कंप्यूट करते हैं ऑब्वियसली आप फॉर्म 16 को कंसीडर करेंगे ही, बट उस इनकम का रिकंसिलेशन एक बार 26 AS और AIS से जरूर करें। तो उस केस में जहाँ पे 26 AS में भी असेसी की इनकम शो हो रही है और असेसी ने अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं की है तो उस केस में भी असेसी 31 दिसंबर 2023 तक अपनी इनकम रिवाइज कर सकता है। इस केस में जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो तो पे करना ही होगा, साथ में जो TDS डिडक्ट किया होगा, जो भी TDS डिडक्टर ने डिडक्ट किया होगा उसका क्रेडिट भी लिया जा सकता है और जो बैलेंस पेबल होगा उस पे इंटरेस्ट के साथ असेसी को अपना टैक्स पे करना होगा। अगर किसी असेसी ने 22-23 के अलावा किसी पहले साल में अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है मगर उसमें असेसी ने अपनी फ्रीलांसिंग इनकम या एक्स्ट्रा जॉब वर्क इनकम अदर देन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इनकम रिपोर्ट नहीं की है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में असेसी के पास ऑप्शन है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी असेसमेंट ईयर के कंप्लीशन के बाद, एंड होने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अंडर रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड इनकम को असेसी शो कर सकता है। तो असेसी अपनी अपडेटेड रिटर्न में अंडर रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड इनकम शो कर सकता है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है। अब इसमें अपडेटेड रिटर्न है क्योंकि और जिसमें हमारे को 24 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो इस केस में थोड़ी सी पेनल्टी भी लेवे होती है। तो वो क्या है, जो भी आपका टैक्स बनेगा अगर तो आप 12 महीने के अंदर अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 25% एडिशनल इनकम टैक्स प्लस इंटरेस्ट लगेगा और अगर आप विद इन 24 मंथ्स कर रहे हैं तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका 50% प्लस
इंटरेस्ट 50% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट लेवे होगा। तो इस तरह से आप पिछले सालों की भी अपनी अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अनरिपोर्टेड और अंडर रिपोर्टेड इनकम शो कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो नोटिसेस आ चुके हैं, जिनके पास नोटिसेस आ चुके हैं वो क्या करें। जिनके पास नोटिसेस आ चुके हैं, जो भी इनकम आपने रिपोर्ट नहीं की है या फिर अंडर रिपोर्ट की है, तो वो इनकम आप डिपार्टमेंट के साथ शेयर कीजिएगा। और जिन असेसिस को 19-20 और 20-21 के लिए नोटिसेस रिसीव हुए हैं, तो उस केस में जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर ने आपसे मांगी है, तो उस इंफॉर्मेशन को फुली डिस्क्लोज करें और आप इस नोटिस का रिप्लाई सबमिट करने के लिए किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बाद मेरा सजेशन यही होगा कि जिन्होंने अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं की है, तो वो प्लीज रिपोर्ट कर दे, ईदर थ्रू रिवाइज रिटर्न और थ्रू अपडेटेड रिटर्न। क्योंकि जब नोटिसेस आते हैं तो हो सकता है पेनल्टी प्रोसीडिंग्स फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम फॉर अनरिपोर्टिंग ऑफ इनकम के लिए भी हो सकती है। आई होप अगर आपने कोई अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 या फिर बिफोर 22-23, तो अब आप रिपोर्ट कर सकेंगे। फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए या कंफ्यूजन है, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।